बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ है और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 8.1 जो कि सीक्वेंस से रिलेटेड है। सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है और चेक करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो 20 क्वेश्चन में हमारे पास उसकी जो है ये फर्स्ट टर्म है a1/√2 और फिर दिया गया है an+1 इज इक्वल टू 2 + an और साथ वो कह रहा है कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये तो होता ही है, नाम भी दिए तो सीक्वेंस होती है हमारे पास वो है कि हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो लेंगे सोल्यूशन, इट इम्प्लाइज दैट देखिए a1 है √2, वैसे भी √2 लें तो 1.41 सो ऑन कुछ आता है, यानी कि 2 से लेस देन है। इसका मीनिंग है कि a1 इज़ लेस देन 2। यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 19 में हुआ था कि ईच बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। अब आप इसको पकड़ें ज़रा, ये हमें दिया गया है an+1। जब मैं इसमें n को लूँगा 1 एंड a2 तो ये मेरे पास आएगा 2 + a1। इट इम्प्लाइज दैट इसका स्क्वायर ले लें, a2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 + a1। अब देखिए a1 जो है ये लेस देन 2 है, इधर मैं अगर 2 लिखूँगा तो ये आएगा लेस देन 2 + 2, तो लिहाजा a2 का स्क्वायर लेस देन 4। इट इम्प्लाइज दैट a2 जो है लेस देन 2, a1 भी लेस देन 2, a2 भी लेस देन 2। नाउ अब मैं लूँगा a3, इधर 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a3, यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा तो ये आएगा 2 + a2। इसी तरह मैं इसका भी स्क्वायर लूँगा a3 का स्क्वायर तो ये आएगा 2 + a2। a2 भी लेस देन 2 है तो ये आएगा लेस देन 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ जब मैं लिख रहा इक्वल टू 4, ये इक्वल है और ये लेस देन है, लेस देन 4, तो लिहाजा इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे a3 क्या आएगा लेस देन 2। अब देखिए a1 भी लेस देन 2 है, a2 भी लेस देन 2 है, a3 भी लेस देन 2 है, तो हम कह लेंगे कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continuing in this way we have an is less than 2, an+1 is less than 2। अब जो सारी रकमें 2 से छोटी हैं और यहाँ से ये भी देखें a1 क्या है अंडर, ये आगे हमने अभी इसको प्रूव भी करते हैं, ये √2 है, तो यहीं से मुझे तो पता चल रहा है कि a2 इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि a1 है, इसमें +2 है, तो ये क्या आएगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया, इट इम्प्लाइज दैट इज बाउंडेड सीक्वेंस। आप इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट an+1 mod इज़ लेस देन 2। सारी की सारी टर्म्स है ही पॉजिटिव और इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो क्या है, वो √2 है। ये तो आ गया हमारे पास an इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम लेते हैं नाउ an+1 का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर। अब an+1 मैंने शुरू में आपको बताया, उसने ये दिया हुआ है, जब इस ये चीज़ है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 2 + an, तो ये आएगा हमारे पास 2 + an माइनस an का स्क्वायर। इसके हम बना लेंगे फैक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2an माइनस an का स्क्वायर, और पहले दो से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये आएगा 1 + an, इन दोनों से क्या आएगा -an, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + an, तो ये आ गया
1 प्लस ए एन 2 माइनस ए एन। अब मैं एक बात को यहाँ फिर रिपीट करूँ कि जो सीक्वेंस है इसकी सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। और हमने पढ़ा है कि ए एन इज़ लेस देन 2, लिहाजा 2 से जब ए एन को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। क्या आएगा? बिकॉज 2 माइनस ए एन इज ग्रेटर देन 0 और 1 प्लस ए एन ये भी ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास आया ए एन प्लस 1 का स्केयर माइनस ए एन का स्केयर ग्रेटर देन 0। इसको हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए एन प्लस 1 का स्केयर ग्रेटर देन ए एन का स्केयर, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लें तो साथ आता है प्लस माइनस, लेकिन जब ऑलरेडी जो है वो टर्म्स जो है वो जो इन्वॉल्व हो रही हैं वो पॉजिटिव हो, एंड सिंस टर्म्स इन्वॉल्व जिनका स्क्वायर लिया गया है आर पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन ए एन। जब ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन ए एन आ गया और फॉर ऑल एन भी आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, इसका मतलब है सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। अब जब ये इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, बीइंग बाउंडेड एंड मोनोटोनिक या मोनोटोन, बीइंग बाउंडेड एंड मोनोटोन इज कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट। अब अगली बात है ये किसको कन्वर्ज करती है, वो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, देन हमारे पास था ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस ए एन, दोनों तरफ लिमिट ले लें, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। और ये बात भी याद रखें, अगर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन 0 आता है, सपोज कर लें, अगर ए तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 भी 0 आएगा, ए एन प्लस 10 भी 0 आएगा, ए एन माइनस 1 भी 0 आएगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी प्लस 10 इन्फिनिटी माइनस 1 वो भी इन्फिनिटी होता है, तो लिहाजा इन दोनों की लिमिट्स सेम आती है। इट इम्प्लाइज दैट, इसे हम लिख लेंगे, ये जब हमने कह दिया ये एल को अप्रोच करती है, एक स्टेप और कारी लेते हैं, उसमें लिमिट को अंदर ले जाते हैं, ए एन, ये क्या है, ये मैं काट रहा हूँ, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1, ये है इस तरह 2 प्लस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन, इसे हम इट इम्प्लाइज दैट, ये आएगा एल 2 प्लस एल, जो इसकी लिमिट आएगी वो इसकी आएगी, और इसे हम करेंगे इट इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर 2 प्लस एल, ये आएगा एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2, और इसके भी फैक्टर बन रहे हैं 2 and 1, एल माइनस 2 और एल प्लस 1। जब इनको इक्वल टू 0 करेंगे एल क्या आएगा? माइनस 1 व 2। अब जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है? पॉजिटिव टर्म है, तो अप्रोच भी किसी पॉजिटिव टर्म को करेगी, एंड बीइंग सीक्वेंस ऑफ
पॉजिटिव टर्म्स है और इंक्रीजिंग है एंड इंक्रीजिंग। सो L इज इक्वल टू -1 इज निगलेक्टेड या नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा सो हमारा आंसर है लिमिट कितनी आ गई 2। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 22, वो भी करते हैं और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा टॉपिक होगा वो इनफाइनाइट सीरीज। तो ये क्वेश्चन रह गया था 20, क्वेश्चन नंबर है 12 और इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12 की हमारे पास an 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें, इफ़ an and bn are two sequences such that an is less than bn for all n, यानी a1 b1 से लेस देन है, a2 b2 से लेस देन है, a3 b3 से लेस देन है, एंड सो ऑन। एंड इफ लिमिट n goes to infinity, an is equal to infinity, अगर दूसरे अल्फाज में वो सीक्वेंस जिसकी सारी टर्म्स एक और सीक्वेंस उससे लेस देन है वो डाइवर्जेंट है, तो जो बड़ी सीक्वेंस है वो भी डाइवर्जेंट होगी। देन लिमिट, इसको हमने यूज़ करना है bn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो देखें an है मेरे पास 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब 2n का फैक्टोरियल क्या है, ये है 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, चलते चलते कहाँ तक आएगा n प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, आगे n आएगा, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, और चलते चलते कहाँ तक जाएगा 2n। आगे हम लिख लेंगे n का फैक्टोरियल और इस सारे के नीचे आ जाएगा n के फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब ये n का फैक्टोरियल है, एक n का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, और एंड पे आ जाएगा n प्लस 1, इधर को आएंगे तो n प्लस 2, नीचे क्या बचा n का फैक्टोरियल। इसे हम लिख लेंगे, इधर आ रहा है हमारे पास an, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, n प्लस 1, और डिवाइडेड बाई है n, n माइनस 1, n माइनस 2, और एंड पे आएगा 3 2 1। इस सारी को हम लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n को लिखें 1, इधर 1 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 2 आएगा, n को 2 ले, नीचे 2 रकमें आएंगी, ऊपर 2, आंसर फिर भी n से 2 से ग्रेटर देन आएगा। इसी तरह जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इट इज़ ग्रेटर देन n आएगी। एंड सिंस लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n किसके इक्वल है इन्फिनिटी के, जब इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो सो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an क्या आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट फिर इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अल्लाह हाफिज़।